हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास होने जा रहा है उन छात्रों के लिए जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड का। उन लोगों के लिए आज का क्लास महत्वपूर्ण होगा और उन्हीं लोगों के लिए खास कर एक क्लास लाया गया है। तो जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि बिहार बोर्ड में यहाँ से एग्ज़ाम तो आना ही फिक्स होता है, तो क्यों ना हम इसी टॉपिक को आज क्लियर करते हैं। क्या है टॉपिक का? क्या है? पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। और आप लोग थंबनेल देख के ही ज़रूर ये वीडियो को देख रहे हैं कि हाँ ये क्या होगा, पत्र लेखन का क्लास इसमें होगा और होने जा रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पत्र लेखन जो है प्रधानाध्यापक के पास पत्र लेखन आता है, पिताजी के पास आता है। तो दो ही गो आता है एग्जाम में क्वेश्चन, पिताजी के पास या तो प्रधानाध्यापक के पास, दोनों में से आपसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन, वही 5 नंबर का। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र किस तरह लिखा जाता है और किस तरह लिखेंगे जो हमको एग्जामर जो है 5 नंबर पूरे के पूरे दे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रधानाध्यापक के पास तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रधानाध्यापक है तो उसको जैसे तो शुरू में हम लोग बोलते हैं नमस्कार, प्रणाम, या फिर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, कुछ भी बोलते हैं इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। तो उसी प्रकार पत्र जब भी हम लिखते हैं तो उसमें भी क्या है, हम लोग को मतलब इज्जत भी देना होता है, और कि बढ़िया से कि रिस्पेक्ट देंगे तब ना क्या जल्दी हमारा पत्र देखेगा कि हाँ पत्र इस तरह है, रिस्पेक्ट हमको मिल रहा है। तो इज्जत के साथ क्या हमसे कोई बात कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका बात मानते हैं। कुछ भी रिस्पेक्ट के साथ कुछ भी चीज़ होता है रिस्पेक्ट के साथ, तो भी यहाँ हम रिस्पेक्ट के साथ करेंगे। तो यहाँ सब शुरू में क्या करेंगे, शुरू में देखिए शुरू में क्या होता है, तो क्या करेंगे सेवा में। क्या देखिए, सेवा में से स्टार्ट करते हैं। सेवा में मतलब आपका सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक बोलेगा या फिर हेडमास्टर रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो हेडमास्टर अगर रहेगा तो हेडमास्टर लिखेंगे, प्रधानाध्यापक है तो प्रधानाध्यापक लिखेंगे। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। नीचे में क्या लिखना है, यहाँ अपना स्कूल का नाम लिखना है, आपका विद्यालय का नाम जो भी है, यहाँ विद्यालय का नाम अपना लिखिएगा। उसके बाद इसके बाद क्या लिखना है, विषय मतलब किस विषय पे आप जो है प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं। कुछ विषय होगा तो यहाँ विषय हम लिखेंगे। विषय क्या है, जैसे 5 दिन की छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी है, या फिर कुछ हमको किताब चाहिए, कुछ भी विषय आता है। तो हम यहाँ देखेंगे 3 दिन की छुट्टी। चलिए 3 दिनों के छुट्टी के संबंध में इतना दूर तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ आप लिखिएगा इतना, यही सब चेक करता है एग्जामर। क्या चेक करता है ये ठीक है कि नहीं, मतलब रूल नियम क्या है, नियम से हम कुछ काम करेंगे तभी बढ़िया हो पाएगा। तो नियम ये कहता है कि सेवा में होना जरूरी है, श्रीमान होना जरूरी है, महोदय विषय होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, महाशय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, महाशय। तो महाशय में क्या लिखेंगे, महाशय में देखिए एग्जामर क्या करता है, ज़्यादा पूरे शुरू से अंत तक नहीं चेक करता, मेन टॉपिक देखता है, मेन लाइन कि कौन कौन सा इसमें लाइन होना चाहिए, कौन कौन सा नहीं है। तो जो जो लाइन होना चाहिए वो लाइन इंपॉर्टेंट हम बता दिए हैं, और कुछ लाइन और है तो हम अभी बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखिए, विषय हम लिखेंगे सविनय। क्या है, सॉरी विषय हो गया। उसके बाद क्या, महाशय सविनय निवेदन है कि
उसके बाद अपना आप जो भी कारण बैठा सकते हैं बिठाइए। सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, जिसके कारण अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूँगा। डॉक्टर ने बोला है 2 दिन का 3 दिन आराम करने को, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा या फिर अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने के कष्ट करें। अतः आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। और क्या लिखना है, या फिर आपका विश्वासी, उसके बाद अपना नाम। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें ऐड करना है। सविनय निवेदन यह है कि इम्पोर्टेंट लाइन क्या होता है, पत्र लिखना हो या फिर निबंध लिखना हो, उसमें क्या होता है, जो मेन लाइन होता है, इम्पोर्टेंट लाइन होता है, उसको लिखना अनिवार्य होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट को जांच नंबर क्या एग्जामर कैसे नंबर देखता है, देखिए सेवा ये वाला देख, सेवा में है, श्रीमान है, महोदय है, विषय, आशय, यही सब चेक करता है, ज़्यादा अदरवाइज कुछ नहीं करता। उसके बाद क्या है, सविनय निवेदन, ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है। सविनय निवेदन है कि उसके बाद अपना लिखना है। अंत में क्या लिखना है कि अतः आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा या फिर बनी रहूँगी। अतः आपकी इस कृपा के लिए जब अंत हो जाएगा उसके बाद लिखना होता है, अतः आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा या फिर आपका आभारी बनी रहूँगी। उसके बाद लिखना आपका विश्वासी या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र। इतना ख़त्म हो जाएगा ये सब। जिस तरह आप लिखिएगा, जो भी लिखिएगा इस तरह कि मैं ही बुखार से पीड़ित हूँ, या फिर मैं मामा घर जा रहा हूँ, या फिर शादी में व्यस्त हूँ, जिसके कारण अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूँगा या फिर रहूँगी, या फिर थी या फिर था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कितना 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करे। आता आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। ये बोला इम्पोर्टेंट आता आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। उसके बाद इस तरह लिख करिएगा और यहाँ लिखिए आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर आपका विश्वासी। क्या लिखिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर आपका विश्वासी, और अपना नाम लिख दीजिएगा। बस खत्म, झमेला नहीं है। 5 नंबर यहाँ से फिक्स है, जिस तरह बोले हैं उसी तरह करना है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो खुद जाइएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला है। क्या है एग्जाम, जितना है मेन चीज़ वही होता है। मेन चीज़ में देखता है क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखना चाहिए। यहाँ कहानी तो अपने से बना सकता है कोई भी, लेकिन ये जो है सेवा में श्रीमान, विषय, दुनियादारी, क्या है आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा, ये सब क्या सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है। सुनने में क्या आकर्षण, ये सब शब्द जो है क्या है, आकर्षण करने वाला शब्द है, इसलिए ना एग्जामर इसमें नंबर देता है। कोई लोल सब होता है, जिसको नहीं आता है डायरेक्ट लिखता है मैं ही हूँ, मुझे इतना दीजिए। जिसको नहीं आता वो इस तरह लिखता है, तो क्या करता है, उसको नंबर नहीं दिया जाता। अगर आप लोग इस जैसे हम बोले हैं वैसे लिखिएगा तो आपको नंबर दिया जाएगा। इधर जो कोई भी बोलता है यहाँ क्या है, प्रधानाध्यापक के पास लिखता है तो ऊपर में इधर डेट नहीं लिखने का है। डेट कहाँ लिखिएगा, जब यहाँ लिखिएगा तो आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। उसके बाद जहाँ लिखते हैं आपका विश्वासी या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, उसके बगल में आप डेट लिखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ऊपर में यहाँ डेट लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, तो क्या है एग्जामर वहाँ नंबर आपका काटता है। क्योंकि प्रधानाध्यापक हो या फिर कोई भी जिला अधिकारी या फिर कोई किसी के पास अगर मुखिया सरपंच किसी के पास अगर पत्र लिखते हैं, तो से यहाँ सेवा में जिस तरह स्टार्ट हो रहा है, याद रखिए जो जिस पत्र में आप सेवा से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ऊपर में क्या है, दिनांक नहीं लिखा जाता है। दिनांक किस में लिखा जाता है ऊपर में, अगर आप अपने रिश्तेदार के पास पत्र लिखेगा तो उसमें आप दिनांक लिख सकते हैं। अदरवाइज किसी के पास अगर सेवा से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ऊपर में दिनांक नहीं लिखिएगा, दिनांक लिखिएगा। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। उसके बाद जब लिखते हैं, डिजाइन बनाते हैं, वहाँ क्या आता है, आपकी इस कृपा मतलब आपका विश्वासी या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, उसके बगल में, उसके ठीक बगल में राइट साइड में क्या लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है। जिससे कि हम यहाँ भी लिखें आपके आपका विश्वासी या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका विश्वासी या फिर क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र। और इस साइड में क्या है, राइट साइड में क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है दिनांक जो भी है डेट वो आप लिखिएगा। यहाँ क्या है 31/7/2025। तो आप उसी तरह आप क्या करिएगा, जहाँ एग्ज़ाम हॉल में होगा तो वहाँ भी लिख सकते हैं जो दिन होगा। क्या
जहाँ आप लिखिएगा आपका विश्वास है, उसके राइट साइड में क्या लिखिएगा, उसके राइट में लिखिएगा आपका दिनांक जो भी है, वहाँ ऊपर में नहीं लिखा जाता है। और ये सब क्या है, छोटी छोटी बात है, लेकिन याद करने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि इसी से एग्जामर आपका यही देखता है कि किस तरह छात्र है, तेज है, दिमाग इसका किस तरह काम कर रहा है, सही ढंग से लिखा है कि नहीं। अगर आप ढंग से नहीं लिखिएगा तो ऑटोमेटिक आपका नंबर कटेगा। अगर ढंग से आप लिखिएगा तो आपका नंबर मिलना है एकदम 100% है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।